नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इन केस येस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जल्दी से बताइए ताकि शुरू करें हम लोग क्विकली। ओके, क्या आ रहा है? आई एम ऑडिबल। व्हाई लाइव चैट इज नॉट कमिंग यार? व्हाट इज द इशू? व्हाई द लाइव चैट इज नॉट कमिंग यार? टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई थिंक आई शुड बी ऑडिबल। या इट्स कमिंग, आई एम ऑडिबल, यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, सो ओके, प्रिटी ऑडिबल। मास्टर रिटर्न्स। ओके, अक्षय धमेलिया, आकाश जैन, आशु पटनायक एंड लॉट मेनी पीपल हैव जॉइन्ड। हरीश्वर रेड्डी वेलकम, नरेश सागर जी वेलकम। ओके गाइस, सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी जो कि लॉजिकल है और होना लाजमी भी है। स्पेशली हम लोग लास्ट 2 दिनों से ब्रेक में हैं। ब्रेक इन द सेंस जस्ट लास्ट 2 days वी हैव बीन एंजॉयिंग द वीकेंड इंक्लूडिंग यू। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे क्योंकि फेब का लास्ट वीक है और पिछला जो महीना गया है दैट इज़ ऑलमोस्ट जो चल रहा है, जाने वाला है, काफ़ी डिसाइसिव रहा है। एंड आई एम श्योर आपने आज का वीकली व्यू देख लिया होगा। सो आपके वीकली व्यू देखने से आपको कुछ पर्सपेक्टिव तो क्लियर हो गया होगा। एटलीस्ट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे कि आप फोकस रख सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये 2 चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। पहले देखते हैं भाई निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। तो निफ्टी 50 इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और निफ्टी 50 में पिछले दो हफ्ते, पहले हफ्ते तेजी, दूसरे हफ्ते, एक सेकंड वीकली भी लगाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। राइट देयर, पहले हफ्ते में तेजी, दूसरे हफ्ते में कंसोलिडेशन, तीसरे हफ्ते में गिरावट, चौथे हफ्ते में क्या? तो चौथे हफ्ते में भी दोस्तों मुझे लगता है गिरावट रह सकती है, प्रोवाइडेड वो अपने 14,850 के सपोर्ट को तोड़ दे। अगर 14,850 को तोड़ देता है देन आई थिंक इट विल बी फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग वीकनेस एंड उस वीकनेस के चलते वो 14,000 के लेवल पे भी दोबारा आ सकता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। लेकिन 14,850 एक बहुत ही डिसाइसिव लेवल है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्योंकि वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। दे आर प्रेशियस टू मी, योर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ओके, पहला क्वेश्चन आया है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया मैं उसको देखता हूं। उसका क्वेश्चन है आशु पटनायक का। उनका क्वेश्चन है एफडीसी होल्डिंग एट 332, योर व्यूज प्लीज। हाउ इज द फंडामेंटल्स एंड क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक? अच्छा, एफडीसी एट 332, तो पहले देखते हैं भाई एफडीसी में चल क्या रहा है, देन ओनली आई कैन गिव यू दी। देखो फंडामेंटली तो इतनी जल्दी एनालाइज करना इज नॉट इजी, है ना। फंडामेंटली नहीं, मैं भी उसका ब्रॉड टेक्निकल व्यू क्विकली आपको दे सकता हूँ। फंडामेंटली तो आई कांट टेल इन जस्ट स्पर ऑफ मोमेंट कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। फिलहाल टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो टेक्निकली आपको पता चल जाता है कि स्टॉक में क्या चल रहा है, बिकॉज दिस इज द हार्ट बीट। जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये उसका हार्ट बीट बताता है। भाई जॉन इब्राहिम भले ही चाहे जितने तगड़े हो, लेकिन क्या पता उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन उनकी जो ईसीजी होगी, उनकी जो मेडिकल की रिपोर्ट होगी, वो बता देंगे कि वो हेल्दी हैं या नहीं। तो बेसिकली ये है ईसीजी, ये है मेडिकल की रिपोर्ट, जिससे पता चलता है उस स्टॉक के फंडामेंटल्स में क्या अच्छा है और क्या खराब है। फिलहाल बात करें एफडीसी की, तो एफडीसी के जो टेक्निकल चार्ट हैं, जो ईसीजी की रिपोर्ट है, वो थोड़ी सी वीक दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हो सकता है एफडीसी 260 के आसपास दिखाई पड़ सकता है। सो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो निवेशित रहिए, आपका पैसा मिल जाएगा क्योंकि आपने किस प्राइस पे बाय किया है। व्हाट प्राइस यू हैव बॉट एट आशु पटनायक एट 332। तो 332 आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 332 इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर बात करें कि भाई अगर इन केस अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना है तो इसको रिकमेंड एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। ओके, इससे बेहतर स्टॉक पड़े हैं जिसको कि आप बाय कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड दे विल बी गिविंग यू फार बेटर रिटर्न्स। ओके, थैंक यू वसुधा जी, वासुद एक्स, थैंक यू। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है नरेश सागर का। उनका क्वेश्चन है कैन आई बाय टुमारो 4500 पुट फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट बिकॉज आई लॉस्ट माई 65K, प्लीज हेल्प। देखो ऐसा है,
14,500 का पुट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग बियरिश हैं, मैं समझता हूँ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग बियरिश हैं, काफ़ी ज़्यादा पैनिक है मार्केट में कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अगर बाई चांस 14,850 टूटता है और आपको लगता है कि उसके बाद जो एक होता है ना टूटने वाला भी ये होता है, एक इस प्रकार की कैंडल होती है, इसको आप कहेंगे कि ये कोई वीकनेस है। इस प्रकार की कैंडल को आप वीकनेस नहीं कहते हैं। यू डोंट कॉल दिस काइंड ऑफ कैंडल एज अ वीक कैंडल। वीक किसको बोलते हैं? वीक बोलते हैं इसको। दिस कैंडल इज कॉल्ड वीक। इनफैक्ट दिस कैंडल हैज ऑल्सो शोन कि नीचे के लेवल से रिकवरी आ रही है। सो भाई अगर आपको कोई वीक कैंडल दिखाई पड़ती है 14,850 के लेवल पे, देन गो हेड। अदरवाइज अभी के टाइम के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप 14,500 का पुट ऑप्शन है। ओके, विवेक यादव, हिज क्वेश्चन इज IndusInd Bank 1040 कॉल ऑप्शन 1080 कॉल ऑप्शन सेल, प्लीज रिव्यू। IndusInd देखना पड़ेगा पहले तो। IndusInd, तो IndusInd बैंक आपके सामने है। अब IndusInd में क्वेश्चन क्या है? IndusInd में क्वेश्चन ये है, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि IndusInd में वो 1040 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं और 1080 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बुलिश हैं, ये बुलिश हैं इस कदर कि उनको मालूम है कि 1040 के ऊपर ही रहेगा IndusInd बैंक, और ये इस कदर बुलिश हैं कि इनको लगता है कि चाहे जितना भी तेज हो जाए लेकिन ये 1080 के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा इनका मानना है विवेक यादव जी का। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी कैंडल देखेंगे तो जहां तक जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल सही बात है। व्हाट ही इज थिंकिंग इज वेरी राइट। द वे द IndusInd बैंक हैज परफॉर्म्ड, 1080 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से ट्रेड पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप बात करें 1080 के लेवल्स को आने में कितना समय बाकी है, तो दोस्तों 1080 इज जस्ट 1%। 1% IndusInd जंप करेगा और इनका जो कॉल ऑप्शन इन्होंने सेल कर रखा होगा वो इन द मनी हो जाएगा। सो ऐसे में दोस्तों मेरा मानना ये है, अगर आप 1080 की जगह पर थोड़ा सा हायर स्ट्राइक प्राइस लेंगे, सपोज मे बी 1020 और मे बी 1120 1135, दैट विल बी अ स्लाइटली सेफर ऑप्शन। 1080 नॉट रिकमेंडेड। या 1080 कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, विच इज प्रेजेंटली लुकिंग ओके, जो कि ठीक लग रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि 1080 कॉल ऑप्शन आपको सेल करना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपकी जगह नहीं करूंगा। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है योर व्यू ऑन IDBI। IDBI के लिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने इसमें प्रॉफिट बना लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि थोड़ा सा रुख बदल रहा है मार्केट का। एंड एज यू कैन सी द मार्केट हैज़ टेकन अ बीटिंग। इनफैक्ट द IDBI बैंक स्टॉक हैज़ टेकन अ बीटिंग, और जितना ये उछला था उतना ये वापस आ गया। 33 से स्ट्रेट अवे आ गया है 31.5 पे। तो ज़्यादा एंथू नहीं बनना है IDBI में, इतना कोई खास ब्लू चिप स्टॉक नहीं है। टाइम से प्रॉफिट बुक करें और निकलें। ओके, रिलायंस आरती इंडस्ट्री व्यू फ्रॉम हियर। देखो रिलायंस तो अच्छा स्टॉक है और अच्छे लेवल पे हम लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है। रिसेंटली पिछले महीने भी हम लोगों ने रिलायंस बाय किया है, एंड आई थिंक इन केस इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस देयर इज नो रीज़न व्हाई यू शुड ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। देयर इज़ नो रीज़न। अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली पिछले महीने जो मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड में स्टॉक 1850 के आसपास चल रहा था। 1850 से स्टॉक में शानदार बढ़ोतरी आई है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे शानदार बाइंग आई है। स्टॉक चल रहा है इस समय 2100 रुपये के आसपास। इन केस अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें। हो सकता है स्टॉक आपको फिर से 2020 2025 के आसपास मिल जाए। अगर मिल जाता है यू मस्ट एक्यूमुलेटेड। ओके 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 कुछ और भी क्वेश्चन हैं। डायमंड प्लस सर, योर व्यू ऑन कैम्स फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग IPO प्राइस 50% प्रॉफिट। संदीप लूना, कैम्स को देखते हैं चल क्या रहा है। कैम्स प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1822, और कैम्स में मार्केट की तरीके बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट की डिटो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और कैम्स अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुआ था, और लिस्ट हुआ था द प्राइस ऑफ मेर 1300
1300 के आसपास, और उसके बाद से स्टॉक ने स्टेलर रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न दिए विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2.5 मंथ्स, और उसके बाद अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। सो अगर आप निवेशित हैं, निवेशित रहें, स्टॉक फिर से 1750 1700 के आसपास मिलेगा आपको। अगर आप दोबारा ट्रेंच में बाय करना चाहते हैं, यू कैन आई मीन बाय फ्रॉम 1700 लेवल्स अगेन, और मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। यू कैन डेफिनेटली फाइंड द स्टॉक एट 1700 लेवल्स। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। आई फाइंड नो रीज़न कि आप इससे फंडामेंटली किसी कारण से निकलें, देयर इज नो रीज़न। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है बेग पार्डन, HCL 950 कॉल ऑप्शन, इन्फी 1300 कॉल ऑप्शन, देखना पड़ेगा। HCL HCL टेक, देखो HCL इस समय चल रहा है 950 पे, और द वे द स्टॉक इज मूविंग बहुत ही कंसोलिडेट कर रहा है। कोई ज़्यादा इस महीने पैसे बने नहीं इन स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली बात करें आईटी सेक्टर में, क्योंकि उसके रीज़न क्या है आप देखें, इट इज़ जस्ट कंसोलिडेटिंग एट दैट वेरी सेम प्राइस रेंज। आप देखें पूरा महीना हो गया है उसने उसी प्राइस रेंज पे मूव किया है। या तो ये गिर जाता तो भी हम कुछ इसका ट्रेड लेते हैं, मे बी वी वुड हैव बॉट सम पुट ऑप्शन। अगर ये भाग जाता तो कुछ और ही ट्रेड होते हैं। लेकिन दोस्तों इट हैज़ जस्ट ट्रेडेड इन वेरी मे बी 1-1.5% की रेंज में पूरा महीना निकाल दिया इसने। तो जब पूरा महीना निकाल दिया है तो ऐसे में दोस्तों अभी तो बिल्कुल भी कोई रीज़न नहीं बनता है कि आप उसमें कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करें, क्योंकि अब तो वैसे भी प्रीमियम बहुत तेज़ी से ड्रॉप होना है। ओके, टेक महिंद्रा बॉट एट 1002, देखना पड़ेगा टेक महिंद्रा में क्या चल रहा है। टेक माह, तो टेक महिंद्रा ट्रेड कर रहा है, आपने किस प्राइस पे लिया है 1002 पे, और अभी चल रहा है 993 पे। तो ठीक है, होल्ड करिए। इन केस इफ योर होराइजन इज लॉन्ग टर्म, देन आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी एग्जिटिंग। तो फंडामेंटली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली द स्टॉक इज वेरी नाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, ईरा मिरानी, रिलायंस आरती इंडस्ट्री, रिलायंस तो मैंने बता दिया। आरती इंडस्ट्री एक बार फिर से देख लेता हूँ, आरती में क्या चल रहा है। आरती इंडस्ट्री इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, समय चल रहा है 1187 पे, और आरती इंडस्ट्री आपको कई बार खरीदने के मौके देता है। आरती इंडस्ट्री गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेटेड एट लोअर लेवल्स। अगर आप बात करें कि अभी किस प्राइस रेंज पे आ सकता है, मेरा मानना है दोस्तों ये स्टॉक 1135 1130 के आसपास दोबारा आ सकता है। इनफैक्ट इट कैन कम एट 1100 लेवल्स अगेन। सो अगर 1100 लेवल पे आता है तो बल्ले बल्ले एक्यूमुलेट करिए इसको, क्योंकि ये बहुत दिनों तक अभी 800 के आसपास चल रहा था। अभी दिखाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मौके नहीं देता है। ये देखिए, द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट दिस प्राइस रेंज 800 750 इन द मंथ ऑफ, एक सेकेंड रुको, ये तो पुरानी बात हो गई, अभी की बात करो ना, अभी की बात कर रहा हूँ, नवंबर, ये देखो अक्टूबर नवंबर, ये देखो अभी 900 के आसपास चल रहा था जस्ट 2 मंथ्स बैक। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक रहा नहीं है, उसके बाद इट हैज़ जंप्ड। तो उसके पहले तो ऑक्सफोर्ड बहुत सस्ता चल रहा था। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भी स्टॉक 800-900 के आसपास चल रहा था। तो यू कैन सी, एंड आई थिंक द स्टॉक विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। स्टॉक आएगा 1100 के आसपास। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय एट 1100, उसके ऊपर थोड़ा महंगा है। ओके, लेट्स वेलकम कमल कनौजिया जी। ओके, एक दो और क्वेश्चन भी आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग से। एक चिन्मय पाटिल का आ रहा है, टाइटन। तो चिन्मय जी का क्वेश्चन देखते हैं, टाइटन। तो दोस्तों टाइटन में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, एंड मतलब आई मस्ट टेल यू भाई, टाइटन को खरीदने का सही समय आने वाला है। आ गया नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है आगे वो कंटिन्यू रहे। अच्छा, इन द मीनवाइल देखो जरा गोल्ड प्राइस देखते हैं क्या चल रहा है। गोल्ड प्राइस टुडे, ओके, सो गोल्ड इस समय चल रहा है 47815। ये दोस्तों इंटरनेशनल रेट हैं। अगर आप जाएंगे अपने घर के बगल वाले सुनार की दुकान पे, तो सुनार की दुकान वाला हो सकता है आपको इस प्राइस पे ना दे, वो 50,000 में देगा, क्योंकि उसके ऊपर 3% की GST भी लगेगी। प्लस अगर आप बुलियन लेते हैं तो फिर 5% मेकिंग चार्ज। अदरवाइज़ अगर आप गोल्ड लेते हैं तनिष्क की दुकान से, तो फिर आपको तनिष्क में कम से कम 20% के मेकिंग चार्जेस हैं। आपको अगर मालूम नहीं है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि गोल्ड की ज्वेलरी में कम से कम 20% मेकिंग चार्जेस होते हैं। सो इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, कृपया करके या तो गोल्ड का ETF खरीदें, या तो फिर बहुत ज़्यादा गोल्ड में शौकीन है तो गोल्ड का बुलियन खरीदें। और किसी भी कीमत पे गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट ना समझें, वो सिर्फ एक फैंसी आइटम है, अपनी मैडम को खुश करने के लिए एक अच्छा तरीका है। और गोल्ड इस समय 47,000 पे चल रहा है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
लेकिन दोस्तों अभी भी गोल्ड वीक ही है, फंडामेंटली गोल्ड इज स्टिल वीक। आई थिंक इट विल बी टचिंग टू 46,000 लेवल्स एनी टाइम सून। जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आई थिंक इट्स लुकिंग वीक। विष्णु अनिल कुमार जी का क्वेश्चन है, सर फॉर व्हाट निफ्टी लेवल्स शुड आई वेट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शुड आई बाय एट एवरी सपोर्ट? देखिए ऐसा है विष्णु जी, मैंने आपको बताया अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 14,850। तो आपको 14,850 से 14,900 जो कि पिछले वीक आया था, आपको एक ट्रेंच बाइंग करनी चाहिए थी। और वैसे बेस्ट तरीका क्या होता है बाइंग करने का, WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक आपको दे रखा है। जैसे ही आपको दिखाई पड़े एक सपोर्ट है 14,850, वहां पे आप एक लॉट खरीद लें। उसके बाद 14,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पर एक लॉट खरीद लें। 14,200 का लेवल मैंने आपको बताया, तो वहां पर एक लॉट खरीद लें। इस प्रकार से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी करके एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये तो हुआ बाय ऑन डिप्स। अदरवाइज मेरा तो मानना यह है कि आपको मंथली SIP स्टार्ट करनी चाहिए, WSG स्टार SIP काइंड ऑफ, तो इससे कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकें। भाई मार्केट में अगर डिप नहीं आया तो, या फिर डिप आया तो आप डिप का वेट करते रहे और डिप मतलब डिप में लेना भूल के आपको लगा कि और नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरा ही नहीं, जैसे कि बजट में हुआ था। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बजट में हुआ था, बजट में यही तो हुआ था, एक सेकेंड, बजट में यही तो हुआ था, दिस ओनली थिंग हैपेंड। ओके, बजट में लोग वेट करते रहे कि बजट में मार्केट गिरेगी, बट इट्स जंप्ड, जबकि मैं आपको बोल रहा था कि हर एक डिप पे बाय करो। जिसने इस आप मेरी बात समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 जिन्होंने इन डिप्स पे भी बाय किया है, 14,200, 14,000, 13,800, 13,600, वो भी अभी मुझे शुक्रिया कह रहे हैं जिन्होंने इन डिप्स बाय किया है। लेकिन कुछ लोग थे जो यहां पर भी वेट कर रहे थे और आज भी वेट कर रहे हैं, और वो 6,000 का वेट भी कर रहे होंगे। तो वेट करने की कोई लिमिट नहीं है, पैसा मार्केट में लगाने से बढ़ेगा, वेट करने से नहीं। इन द मीन वाइल आई मस्ट वेलकम Kamal Kanoja ji, I have already welcomed Ajay Charak, and in the meanwhile Vaibhav Gupta ji has asked question Ultratech Cement, तो देखना पड़ेगा Ultratech। So दोस्तों आई होप आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में आजकल मैं कुछ कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव के साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता है, उसमें बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। आई एम श्योर आपने उसको ज्वाइन किया होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग स्ट्रेस में ही रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इज स्ट्रेसफुल। क्योंकि भाई पैसे को बनाना है, एक को 4 बनाना इतना आसान नहीं है। लोग जितना हम लोग बनाते हैं उतना पूरे महीने मेहनत करते हैं तब उतना बनता है। सो इट्स स्ट्रेसफुल, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है इंस्टाग्राम में। आई एम श्योर आपने उसको ज्वाइन किया होगा, कुछ वीकेंड के अच्छे पोस्ट डाले थे मैंने। एनीवे, अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, और ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट आपको 6,000 के नीचे मिलेगा। तो अगर कल के बारे में बात करें तो कल के बारे में भैया सिंपल सी चीज़ है, अगर बाउंस करना होगा इसको तो 6100 के आसपास आके बाउंस कर जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये भाई फिर से 5800 5750 की चाल में पकड़ के वो दोबारा वापस वहाँ मिलेगा। कल के दिन अगर बात करें इसमें क्या हो सकता है, तो मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो दिस विल रिमेन पॉजिटिव, अदरवाइज दिस विल कम बैक टू 6100 एंड बिलो लेवल्स टुमारो ओनली। ओके, रेडी महेंद्र, उनका क्वेश्चन है इपका लैब, और नरेश सागर जी का क्वेश्चन है कैसे मैं अपने लॉस को रिकवर करूं। तो नरेश जी, आपका सिंपल तरीका है कि लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने एक सैटरडे को वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दिस इज द वीडियो। दिस इज एन अल्टीमेट वीडियो। अगर आपने इसको नहीं देखा है, या फिर अगर आपके कोई संगी साथी हैं जिनको लॉस हो रहा है, उनके लिए वीडियो बना हुआ है, यू मस्ट डेफिनेटली वॉच दिस एंड अप्लाई इट। तो इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको कभी जिस प्रकार आपको लॉस हुआ है होगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। अब बात आती है कि पैसा कैसे बनेगा। तो रिकवर करने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिस्की ट्रेड लें और जल्दी रिकवर करें, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा तरीका है कि आप एक अच्छे ट्रेड लें, साफ सुथरे ट्रेड्स लें और पैसे को बनाएं और एक्यूमुलेट करें इन दी शॉर्ट टर्म, जो कि बेस्ट तरीका है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया है, इस वीडियो में आपको आप देखना। यू हैव टू डिवाइड योर कैपिटल, और हर एक कैपिटल को डिवाइड करें और आपके 70% ट्रेड ठीक होंगे एंड यू विल डेफिनेटली रिकवर योर मनी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप उल्टा कर जाएंगे, आप मार्केट को दे जाएंगे। तो जल्दबाजी मत करें, प्लान करें, ये स्ट्रेटजी यूज करें एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड।
ना रेड्डी महेंद्र जी का क्वेश्चन है इप्का लैब। तो इप्का लैब को देखते हैं क्या है भाई। देखो ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि तीन तरह के, 5% और 90%। तो 90% लोग पैसे लूज करते हैं, 10% लोग पैसे अर्न करते हैं। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। अब वो 10% में आने के लिए आपको दिमाग भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, तभी तो आप उन 90% से पैसा खींच के ला पाओगे। भाई मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90% से पैसे खींच के लाने के लिए आपके पास उनसे कुछ बेहतर स्किल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेहतर स्किल होनी चाहिए, बेहतर एनालिसिस होनी चाहिए, बेहतर इन्फो होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेहतर हर चीज़ बेहतर ही होनी चाहिए, एक शेड बेहतर होनी चाहिए, वरना आप उन्हीं 90 के पार्ट हो जाओगे। और उसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है उन 10% में। एनीवे, बात करें इप्का लैब की, तो इप्का लैब दोस्तों इस समय चल रहा है 1849 पे। अगर कोई संगी साथी मेरा है जो इसको लेना चाहता है तो मेरी तरफ से थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक में वीकनेस दिखाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से स्टॉक कैन इवन कम बैक टू 1700 लेवल्स। तो अगर इप्का लैब लेना चाहते हो 1700 पे एक जीटीटी लगा दें, आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है सुरेश मथन का क्वेश्चन है आईटीसी पे। देखते हैं सुरेश मथन जी का क्या क्वेश्चन है, आईटीसी में चल क्या रहा है। आईटीसी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 215.95 पे। आईटीसी तो मतलब बिल्कुल हालत ख़राब कर ली है अपनी, कसम से। ये देखो, ओहो, डिड आई सी दैट 1 वीक चार्ट इन द लास्ट इप्का लैब? यार एक बार इप्का लैब फिर से देखना पड़ेगा। इप्का लैब, ओके, मैंने 1 वीक का कैंडल देख लिया था, ओके इट्स हियर। तो इप्का लैब बात वही आ जाती है। अगर भाई देखो ऐसा है, इप्का लैब 1750 के लेवल पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैंने 1700 बोला था उसमें शायद, तो आई थिंक यू कैन प्लेस योर जीटीटी ऑर्डर एट 1700 लेवल्स इफ यू आर अ सेफ इन्वेस्टर। और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव है तो 1700 पे लगा लें। तो 1700 और 1750 के 2 लेवल हैं। अच्छा, इसके अलावा आईटीसी को देख रहे थे हम लोग। क्या होता है ना कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते समय मतलब आप लोग से बात करते भूल जाता हूँ कैंडल कौन सी लगा दी थी, क्योंकि दिमाग क्वेश्चन पढ़ने में भी है, बताने में भी है और बातचीत में भी है। एनीवे, तो आईटीसी दोस्तों समय चल रहा है 215.95 पे। तो अगर आप बात करें कि आईटीसी में करना क्या है, तो आईटीसी ने तो मतलब मैं क्या बताऊं, कसम से डिसअपॉइंटमेंट ही है। आईटीसी में कुछ मज़ेदार तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा मूव होता नहीं है और जैसे ही होता है वैसे ही नीचे सरक किया जाता है। तो बड़े बामुश्किला 235 के आसपास पहुंचा था। जनता ने खूब मार्केट में न्यूज़ फैलाई, ऑपरेटर ने न्यूज़ फैलाई कि इसका कोई भयंकर डिविडेंड आने वाला है, तो 5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ। तो जनता ने उसमें भी खूब इसको भगाया, लेकिन कुल मिलाकर के 235 के बाद उसमें वीकनेस आ गई है। और मुझे उसके लक्षण देख के लग रहा है द स्टॉक विल अगेन फॉल। मैंने तो भाई 235 पे बेच दिया था, आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है? भाई मैंने आपको बताया भी था कि आई सोल्ड दिस स्टॉक एट 235, कंप्लीट क्वांटिटी जितनी भी मेरे पास थी सारी की सारी 235 में मैंने बेच दी थी। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने इसको दोबारा 220 का पुट सेल कर दिया था मतलब कर दिया है, अभी भी वो इन द मनी हो गया है। तो जैसे ही एक्सपायरी होगी तो मैं फिर से पूरा का पूरा लॉट खरीद लूंगा। तो एज इट इज़ मैं 15 रुपये के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। 235 से बेचा था, 220 पे खरीद लूंगा। तो 15 रुपये, 7% इन 1 मंथ फ्रॉम आईटीसी, नॉट बैड। तो वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी कहलाती है दोस्तों। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का, उसको देख लेना। अब हर महीने मैं यही करता हूँ, इससे रेगुलर इनकम जनरेट करता हूँ आईटीसी के लॉट से। लेकिन मुझे दोस्तों इसमें यहाँ ऐसा लग रहा है कि इट विल अगेन फॉल बैक टू 210 एंड बिलो। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वी विल सी एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, बॉट एक्सिस बैंक एट 777 फॉर 4 to 5 months फॉर 10%। देखना पड़ेगा, एक्सिस बैंक को देखना पड़ेगा, एक्सिस बैंक में चल क्या रहा है। सो अगर देखें तो एक्सिस बैंक चल रहा है 750 पे, जो कि थोड़ा सा वीकनेस को दर्शा रहा है। और वीकनेस को दर्शाना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भयंकर गिरावट आने वाली है, बट यस इसमें करेक्शन आएगा, क्योंकि स्टॉक ने, आप खुद ही देखिए, इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 450, 400, ये देखो 400। इन दी मंथ ऑफ सितंबर अगर आप देख लो, सितंबर अक्टूबर में 400 रुपये पे चल रहा था। और 400 से ऐसा क्या हो गया कि डबल हो गया स्टॉक, 400 से 800। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में अगर इस स्टॉक में कोई करेक्शन या वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग आती है, सो वी मस्ट एम्ब्रेस इट, और इस स्टॉक को हमें नीचे के लेवल पे खरीदना चाहिए। लेकिन अगर मेरी बात माने, अगर मुझे खुद लेना होगा तो मैं किसी भी कीमत पर 600 रुपये से ज़्यादा इसको नहीं लूँगा।
तो आई विल प्लेस माई GTT ऑर्डर एट 600 और मे बी 625 मैक्स, उसके ऊपर तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, चाहे मिले चाहे ना मिले। आई विल नॉट बाय दिस एक्सिस बैंक बिलो 600 625 अगर मुझे लेना ही होगा तो। और आपने ले रखा है तो होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या कर सकते हैं। ओके, महेश शेठ का क्वेश्चन है, सर ऑप्शन सेलिंग के बाद एक्सपायरी तक वेट करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा भाई। अगर आप उससे पहले एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो जितना प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ रहा है उस ट्रेड में, उसमें जो माइनर सा ब्रोकरेज होगा 20 रुपये ब्रोकरेज पड़ता है। ज़ेरोधा मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, ये जो चार्ट आपके सामने ज़ेरोधा का है, तो ज़ेरोधा में 20 रुपये पड़ता है। कोई भी लॉट उठा लो, कितने भी क्वांटिटी का, तो एक जो लॉट होगा 20 रुपये का खर्चा लगेगा, प्लस जो एक्सचेंज के होते हैं माइनर से ट्रांजैक्शंस वो कटेंगे। तो जितना भी प्रॉफिट आपको उस ट्रेड में दिखाई पड़ रहा है उतना आपको मिल जाएगा। मैं कोई भी ट्रेड एक्सपायरी नहीं रखता हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग हैं मतलब चीमर टाइप के, वो 5-5 पैसे तक रखते हैं लास्ट मोमेंट तक। अरे भाई मैं उतनी देर में कम से कम 4 ऑप्शंस में और ट्रेड कर लेता हूँ अपनी कैपिटल को पलटा के, और उसी कैपिटल को पलटा के मैं उससे 3 के 13 बनाता हूँ। एक्सपायरी तक कौन लेके बैठेगा भाई मैं तो आप लोग को बताता भी हूँ, डायमंड प्लस है वो जानते हैं, मैं क्या उसमें लिखता हूँ कि यू कैन एग्जिट एनी टाइम और टिल एक्सपायरी। अगर आप बिल्कुल पेशेंस वाले हैं तो अपना बैठ के लेकर के बैठे ना आराम से, पूरा उसे जूस निकालें पूरा का पूरा उस ट्रेड का 6,000 रुपये। वरना मेरे जैसा आदमी तो भैया 3,000 रुपये लेता है, उसको आउट, अगले में लगाया, फिर उसमें आउट, तो जहाँ वहाँ 6 बनने थे वहाँ मैं उसके 30 बनाता हूँ। तो दैट्स हाउ आई डू इट। ओके, शैलेंद्र क्या क्वेश्चन था शैलेंद्र नवगरे जी का? रिलायंस 2100 कॉल ऑप्शन बॉट एट 32। अरे एग्जिट करिए इसको प्लीज शैलेंद्र जी, एग्जिट करिए। टाटा पावर MV एडिट्स, टाटा पावर देखना पड़ेगा, टाटा पावर में क्या चल रहा है। MV एडिट्स का क्वेश्चन है, तो आई हैव टू सी व्हाट्स गोइंग इन टाटा पावर, राइट। टाटा पावर कहाँ गया भाई? ओके, टाटा पावर चल रहा है 91 पे, और दोस्तों ऐसा मुझे लग रहा है कि टाटा पावर में थोड़ी सी भी जान बाकी है। द स्टॉक कैन हेड टूवर्ड्स 95-98 लेवल्स, लेकिन ये जो कैंडल ये बनी है ना, ये थोड़ी सी दुखदाई है, क्योंकि अगर आप इसको कैंडल को देखेंगे तो ये बियरिश व्हाट यू कॉल इनगल्फिंग पैटर्न है ना। तो इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर रहा है, तो जो कि वीकनेस के सिग्नल को दिखा रहा है। तो ऐसे में जब तक ये 93-94 तोड़ता नहीं है तब तक इसमें फ्रेश इन्वेस्ट ना करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर ये वीक होता है तो इसको, अगर आप आसपास है बाइंग प्राइस के, तो लेके निकल जाएं। स्टॉक में पोटेंशियल है, लेकिन अभी जो मार्केट की दशा है उस दशा के मुताबिक इसमें रहना ज़्यादा अच्छा एडवाइजेबल नहीं है। दीप्ता नील बैनर्जी, राजेश एक्सपोर्ट तो ठीक चलना चाहिए, होपफुली तो ठीक ही चल रहा है। देखो पिछले 2-3 दिनों से भागा है, अरे यार एक सेकंड गाइस, तो अभी ये चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 510, और रिसेंटली ये भागा है, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों से भाग रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पिछले 2-3 दिनों से ही भागा है। और अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप मैं इसको छोटा करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि पूरे फ्रेम में पूरा आ जाए, तो अगर आप देखें द स्टॉक इज़ वर्थ ₹750, और कोविड में द ओनली स्टॉक विच हैज़ नॉट मूव्ड are very few, which among them is Rajesh Export. Rajesh Export is fundamentally not a bad stock, बिल्कुल भी खराबी नहीं है फंडामेंटली इसमें, लेकिन कोविड के बाद सभी के सभी बिजनेस हिट हुए हैं, तो राजेश एक्सपोर्ट को हिट होना ही होना है। और राजेश एक्सपोर्ट इस प्राइस पे चल रहा है, मेरे हिसाब से स्टॉक में अच्छे खासी रिटर्न देने की क्षमता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन इट। आई थिंक इट विल बी गिविंग यू 15-20% रिटर्न्स इन वेरी शॉर्ट टर्म। भाई एटलीस्ट कम से कम 10%, 550 तो कहीं गया ही नहीं है। तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी अपनी एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करो, जिससे भी आप बातचीत करते हो। कुछ आपने ग्रुप बना रखे होंगे व्हाट्सएप के, है ना, कुछ ऐसे होते हैं ना भाई। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना कुछ गलत नहीं है, लाइक माइंडेड थिंकिंग रखना जो गलत नहीं है, बट उसमें मैं देखता हूँ कि ओके, तो अपना डिस्कस करो। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। ओके, द स्टॉक इज़ वर्थ ₹750, 800, ये ओहो इनफैक्ट 800 के ऊपर चला था 2018 में। तो मैं 50% की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50%, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 10%। 10% इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, आई थिंक इट विल गिव यू
प्रोवाइडेड थोड़ा रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। देखो पैसा अगर जल्दी कमाना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, वरना तो बेस्ट है एफडी जाओ, 4% पे एफडी चल रही है इस समय, कोई भी बैंक में चले जाओ 4.5% 5% पे। मरियम सलेहा, इनका क्वेश्चन है रिलायंस, नैटको फार्मा एंड सन फार्मा, योर व्यूज। रिलायंस से मैंने दे दिया मैडम, अब नैटको और सन फार्मा को मैं देख लेता हूँ एक बार। नैटको बहुत ही थकेला चल रहा है, ये देखिए नैटको हमेशा ऐसे ही चलता है, थोड़ा पीछे भागा था। सो ये देखिए नैटको की हालत थोड़ी कमज़ोर है, और कमज़ोर इस कदर है कि अभी फिलहाल 800 के आसपास चल रहा है। बट थैंकफुली पिछले दिन ही इसमें कुछ थोड़ी सी मजबूती दिखाई पड़ी है। तो अगर ये स्टॉक 820 830 के आसपास जा करके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाता है और मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज रहने दें। अगर ये कल ठंडा पड़ जाता है तो समझ लीजिएगा ये फॉल्स मूव था, फॉल्स सिग्नल था, लोगों को फंसाने के लिए था। तो अगर कल ये मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, 830 वगैरह ब्रेक करता है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय नैटको फार्मा। सन फार्मा में भी सिमिलर यही हरकतें चल रही होंगी। सन फार्मा ओके, सन फार्मा की हालत और भी ख़राब है। सन फार्मा मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आपको 580 के आसपास, 580 तो आ ही गया, 607 चल रहा है, 580 तो एनी टाइम है, तो 580 के आसपास दोबारा आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय एट 580 585। एवॉक क्रिएशन, आयशा मोटर्स पुट सेल 2400 मार्च एट 35। ओके, एवॉक क्रिएशन का क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, एवॉक क्रिएशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हिंदुस्तान का HUL का 2100 का पुट सेल कर रखा है मार्च का। अब इसमें मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू इन न्यूमरस टाइम्स अर्लियर that whenever you trade, or rather whenever you sell option or buy option, always trade in current series only, always trade in current expiry only, never go for March। अब देखिए, अब वही बात हो गई ना, किसको पता है भाई मार्च में क्या होगा, फेब का पता नहीं है, कहाँ लॉकडाउन हो जाएगा, कहाँ केसेस बढ़ जाएंगे, कहाँ पर कोई न्यूज़ आ जाएगी, हु नोज। व्हाट वी कैन मैक्सिमम गेस, व्हाट वी कैन मैक्सिमम डिसाइफर इज प्रेजेंट एक्सपायरी। जो प्रेजेंट एक्सपायरी चल रही है उसमें आप ब्रॉडली एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये इवेंट है, ये चीज़ें हो सकती हैं, और इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकता। अब मार्च में क्या होगा, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। और लेकिन अगर आपने ले रखा है तो आई थिंक यू कैन होल्ड। आयशा मोटर्स को तो मैंने इनके साथ वीडियो बनाया था, और HUL का भी बनाया था, तो इनके से अगर आपने बाय कर रखे हैं, और मार्च के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बता पाना मामला रिस्की है। HUL का 2100 का पुट सेल करना थोड़ा सा रिस्की है, ऑल्दो HUL का 2100 का पुट आएगा तो भाई अगर आप थोड़ी कैपेबिलिटी रखते हैं तो 2100 का पूरा आप लॉट उठा लीजिएगा, डिलीवरी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि इन द मनी नहीं होगा तो आई कैन नॉट कॉमेंट दैट, बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि हो भी सकता है। ओके, मनोज अहीर, रूट मोबाइल। तो देखिए रूट मोबाइल पहले तो फंडामेंटल समझो यार, रूट मोबाइल का धंधा क्या है। रूट मोबाइल इज, अगर मैं एक जस्ट वन लाइन में इसको कोड करूं पूरा का पूरा इनका बिजनेस मॉडल, ऑल्दो किसी भी बिजनेस मॉडल को एक लाइन में कोड करना एक गागर में सागर भरने वाली बात है, लेकिन रूट मोबाइल का काम है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए इस दुनिया में सारा का सारा धंधा आजकल व्यापार ऐप, ये ऐप वो ऐप, वेल्थ सागा ऐप। अब भैया वेल्थ सागा ऐप का डेटाबेस कहाँ जाएगा, हम अपने अगर लैपटॉप में भरना बैठेंगे इतनी रसीदें कहाँ से भरेंगे, नहीं भर सकते। तो वी रिक्वायर ऑटोमेशन, वी रिक्वायर डिजिटाइजेशन। और दोस्तों ये सारी कंपनी हैं जो कि इनमें इनकी एस व्हाट यू कॉल, इनकी काबिलियत ही उसी में, यही इनका धंधा है। रूट मोबाइल, माइंट्री इनफैक्ट माइंट्री ऑल्सो, एंड दिस हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये सारे के सारे बिजनेस ही वही। एप्पल, यू अंडरस्टैंडिंग, ये इनके ऐप बनाना, इंटरनेट व्हाट यू कॉल मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाना, ये सारे बिजनेसेस जो न्यू एज बिजनेसेस हैं IT रिलेटेड। इनफैक्ट आप बात करें जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड। दोस्तों ये IoT रिलेटेड जितने भी न्यू एज बिजनेसेस हैं, दीज आर बीइंग एज्ड बाय दीज कंपनीज। So in case if you are invested, I will just suggest you to remain invested. One, in case if you want to accumulate more, मेरे हिसाब से इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं, the very first support which I can see over here at this point in time is approximately 1350 levels. तो 1350 के आसपास एक GTT ऑर्डर लगा दो। बाई चांस कोई कहर आया, कोई बम फटा, कोई एकदम से नया किम जोंग उंग पैदा हो गए, तो किम जोंग उंग अगर पैदा होते हैं तो कृपया करके इसको उठा लीजिएगा। सेम गोज विद हैप्पीएस्ट माइंड्स, सेम गोज विद एप्पल, सेम गोज विद
Info Edge, and so on. So many companies which are on the contemporary business model of asset light business model. तो देख लो भाई, हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, करना आपको वही है जो आपके दिल में है, उसको फोर्स नहीं कर सकता हूँ मैं. टाटा मोटर्स, आशु होल्ड करिए. लॉक, अच्छा मार्केट प्लेस का क्वेश्चन है, लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन मार्केट. देखिए वेरी सिंपल थिंग, लॉकडाउन as it was erstwhile that is in the time of March or April or May, that is not going to happen now. वैसा लॉकडाउन अब नहीं होने वाला. इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि लॉकडाउन ऑफ द सिमिलर काइंड विल हैपन, देन यू आर मिस्टेकन. देयर इज नो लॉकडाउन ऑफ द सिमिलर काइंड विच हैड हैपेंड. वो हो गया, इतिहास हो गया. तो जो लोग अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि निफ्टी फिर से 7,000 आएगा, तो मेरे हिसाब से भगवान न करे कोई कोरोना पार्ट 2 आना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो सकेगा. लेकिन वो कोरोना पार्ट 2 आने नहीं वाला है भाई. ठीक है, अब लोग समझ में गए हैं कि भाई अब तो कोई हाथ भी नहीं मिलाता, कोई प्यार से पास से बात भी नहीं करता. बात समझ आ रही, घर वालों को छोड़ के कोई आसपास भी नहीं आता. तो अब कोरोना भी कोई दूसरे रूप ही में आएगा, तभी आपको ये लेवल दिखाई पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है. तो इन केस अगर आप ले रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक, तो उसको डिप्स पे बाय करते रहें. मार्केट इज़ बुलिश, मार्केट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश. वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया कि भाई दुनिया आगे बढ़े. तो अगर लॉकडाउन होता है, कोई गिरावट होती है, मार्केट 14,000 पे आती है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं. यस, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, क्योंकि मैं डेली ये चीज़ कवर करता हूँ. इन द मॉर्निंग आई कवर 2 एस्पेक्ट्स डेली. वन इज़ ग्लोबल मार्केट्स एंड द अदर वन इज़ वन क्या मतलब, मैं तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट क्लियर करता हूँ इन द मॉर्निंग अपडेट, विच इंक्लूड्स द वर्ल्ड मार्केट, विच इंक्लूड्स द कमोडिटी मार्केट, विच इंक्लूड्स द डॉलर रुपी INR पेयर, है ना, जो US डॉलर INR पेयर. तो इससे आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. तो अगर हम लोग देखें तो जो चीज़ कैस्केडिंग है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ US डॉलर क्या चल रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये देखो, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज़ इवन वर्स देन कोरोना. अभी आपको जो इंडियन मार्केट्स दिखाई पड़ रही हैं, या निफ्टी जो गगनचुंबी हो रखा है 15,000, अगर ये लॉकडाउन, तो ठीक है लॉकडाउन हो गया तो और भी खतरनाक चीज़ है. लेकिन अगर ये देख रहे हैं आप, US डॉलर ने यहाँ से सपोर्ट लिया. US डॉलर भाई ऐसा तो है नहीं US डॉलर 60 रुपये चला जाएगा. US डॉलर विल टेक सम काइंड ऑफ सपोर्ट समवेयर और द अदर, जो कि मुझे देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है. इफ़ यू सी इट्स चार्ट, इट हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन फॉलोइंग. नाउ हियर आई फाइंड सम काइंड ऑफ सपोर्ट एट 72. अगर बाई चांस 72 से यहाँ पे कोई जंप आता है, इन केस देयर हैपेंस टू बी सम सॉर्ट ऑफ जंप फ्रॉम हियर, तो यहाँ से इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ेंगे. उसका रीज़न क्या है? अभी देखो, अभी क्या है कि भाई क्रूड, पेट्रोल के रेट कहाँ जा रहे हैं. अब पेट्रोल के रेट भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ. अब हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे यार दोस्तों, थोड़ा मार्केट समझते हैं चल क्या रहा है मार्केट में. अब हम लोग देखते हैं पेट्रोल में क्या चल रहा है. ठीक है, तो ये गोल्ड हो गया, ये US डॉलर हो गया. अब एक बार देखते हैं पेट्रोल. हाँ, पेट्रोल प्राइसेस टुडे, पेट्रोल प्राइस शूटिंग नहीं, पेट्रोल रेट. ओके, इसमें तो कुछ दिखा रहा नहीं है. नीचे आपको तो मालूम ही होगा 100 रुपये के आसपास चला गया है. छोड़ो, देखो अभी US डॉलर चल रहा है 72.55 पे. तब हमारी देश में जो पेट्रोल की कीमत है वो कहाँ पहुँच रही है. अगर ये रुपी, अगर यहाँ से रुपी मतलब व्हाट डू यू कॉल द डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और ये 74-75 फिर से पहुँच जाता है, तो इंडिया की हालत और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली है. ठीक है, अभी तो सब कुछ इंडिया के फेवर में चल रहा है, इंडिया सब के फेवर में सारी चीज़ें गुडी हो रही हैं. अगर बाई चांस द US डॉलर गोज जम्प्स, द ओनली सेक्टर विच विल बी बेनिफिटेड विल बी द IT सेक्टर. बाकी सारे सेक्टर हीट महसूस करेंगे. सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू एक्चुअली कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड. ऑल्सो दी बॉन्ड डील्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था 1 हफ्ते पहले कि बॉन्ड डील्स दुनिया में बढ़ रही हैं और US में भी बढ़ रही हैं. तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स बॉन्ड्स. तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबली चल रही हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 शेयर खरीद लो करोड़पति बन जाओगे, 2 शेयर उठा लो, माल उठा लो, माल बिक जाएगा. माल ठीक है, 1-2 बार का लिए माल ठीक है. ये डेली की जो नौटंकी है, ये बर्बाद, क्या नाम है, ये
इतने दिनों से गिर रहा है स्टॉक, करोड़पति बना देगा. सो दीज थिंग्स इज ओके इन शॉर्ट रन, but in the long run you have to understand, in the mid run you have to understand what is going on globally, what is going on other than Indian currency. तो थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीज़ें. Okay, last two questions, thereafter I'll wind up. Last two questions which includes Rallis, Jisan, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है ब्रिशकेट ओझा जी का. उनका क्वेश्चन है, गुरुजी शॉर्ट सेलिंग करने पर क्या लॉट लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, किसने बोला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखो क्या है कि जब आप शॉर्ट सेल करते हैं, सपोज आपने कोई कॉल को शॉर्ट किया है, कॉल को, जैसे सपोज आपने इसको देख लेते हैं यार, सपोज टाइटन को, अगर आपने टाइटन का मान लो 1500 का कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और टाइटन अगर एकदम से भाग गया, ऊपर चला गया है ना, तो फिर क्या होता है, आपको इसको कवर करने के लिए, भाई ऊपर चला गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा ना. तो आपको अपने लॉस को कवर करने के लिए एक नीचे का या तो फिर यहाँ के प्राइस का एक आप लॉट उठा लीजिए, बाय कर लीजिए टाइटन का. दैट इज वन. द नंबर टू विच यू कैन डू इज यू कैन बाय अ कॉल ऑप्शन हियर. अगर बाई चांस ये आपके अगेंस्ट चला जाता है तो कम से कम एटलीस्ट यू विल बी सेव्ड. लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ भाई, मैं तो थोड़ा सा डीपर सेल करता हूँ, और जितना कि मुझे मालूम है कि भाई इस रेजिस्टेंस के आसपास वो नहीं जाएगा. वो 10 में से या 15 में से एक ट्रेड होता है जो कि गलत जाता है, वरना 14 मेरे ठीक ही होते हैं. तो है ना, तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसको कवर करने के लिए लॉट बाय करना है, लेकिन लॉट बाय करने से आप थोड़ा सेफ हो जाते हैं, यू बिकम सेफर. Okay, last question will be on Rallis and IRCTs. Thereafter, I'll wind up. जिसान का क्वेश्चन है Rallis and Mr. डॉक्टर दिलीप वेटनरी के डॉक्टर लग रहे हैं हमको दिलीप साहब. तो दिलीप साहब का क्वेश्चन लेंगे IRCTC पे. IRCTC. So IRCTC is presently trading at the price range of 1675. एंड दोस्तों बहुत ही शानदार मूवमेंट था इसमें, लेकिन वही है ना कि लोग आपको बताते तब हल्ला तब काटते हैं जब वो स्टॉक भाग चुका होता है. और हम लोगों ने कब बाय किया था दोस्तों स्टॉक 1550 के आसपास, और हम लोग तो यहाँ पे निकल गए थे. और लोग हल्ला कब काटना शुरू करते हैं जब वो स्टॉक ऑलमोस्ट भाग चुका होता है. सो ऐसे करोड़पति स्टॉक करोड़पति बना देंगे आपको, ये है ना, इस प्रकार के जो वीडियोस होते हैं वो सिर्फ ठीक है, अगर आप मज़े लेने के लिए देखना चाहते हैं, कुछ एंजॉय करना भी ज़रूरी है तो ठीक है. अदरवाइज आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड बी बाइंग द स्टॉक ऑन राइज. मेरे हिसाब से इनकेस अगर आप IRCTC से बाय करना चाहते हैं अभी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन होराइजन आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आप 15% बना के निकाल लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट. बना सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो फिर ये स्टॉक बहुत ही बेहतर है, इवन एट दिस प्राइस रेंज. अगर आप GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं 1550 के आसपास एक GTT ऑर्डर लगाएं और 1550 पे स्टॉक बाय हो जाएगा. ये तो GTT ऑर्डर है. GTT ऑर्डर भी दोस्तों ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है. अगर आपने अकाउंट नहीं खोला, अकाउंट खोलें, हमारी तरफ से भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे. भाई बेनिफिट्स की तो अंबार है वेल्थ सागा में. आप कदम तो आगे बढ़ाइए, कदम तो आगे बढ़ाइए. दिक्कत तो ये है कि कदम ही नहीं बढ़ाते आप. Rallis, oh wow, Rallis is presently trading at the price range of 259 after having witnessed immense weakness for past 1.5 months. The stock is just trading at 260. वैसे मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हालत Rallis की होनी नहीं चाहिए. Rallis अच्छा स्टॉक है, Rallis इज़ अ फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक. लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड कि बजट में कुछ आएगा इनके लिए, लेकिन बजट में इनके लिए कुछ आया नहीं. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं द स्टॉक इज प्रेजेंटली वीक एंड इट इज़ लुकिंग, ऐसा लग रहा है कि द स्टॉक कैन इवन गो बिलो 250, मे बी 235 to 40. तो अगर 235 to 40 मिलता है तो उसको भर भर के उठाइएगा, छोटा मोटा नहीं, भर भर के, बोरी भर के उठाइएगा. आई थिंक दिस इज गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल to rise in the long term, and 235 to 250 is a great price to accumulate for the long term as well. Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving me precious time. I hope you learned something new. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, अदरवाइज जैसा भी आपको लगे आप कर सकते हैं. बाय बाय फॉर नाउ.